तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो आज की हमारी वहीं से शुरू होने वाली है जहाँ पर हमने इसको रिलीज़ किया था कि हमारी रैंक बैटल शुरू हो चुकी थी और एग्जीक्यूट किए थे हमने सिर्फ 6 टैग्स। और अगले जो है हमारे 12 टैग्स आपको दिखने को मिलेंगे इस वीडियो में। थोड़ी वीडियो लंबी होगी ज़रूर और देखते हैं कितने अटैक यहाँ पर एग्जीक्यूट होते भी हैं। और आ चुके हैं हम अपने बेहतरीन ओपोनेंट के सामने जो कि फिर से आया है हमारे सामने TH18 बेस। तो दिक्कत तो होगी दोस्तों, लेकिन उस दिक्कत को भगाना भी होगा। लेकिन फायर स्पिटर की रेंज को देखें तो अपोजिट पड़े हुए हैं, तो दिक्कत तो होगी यहाँ पर। और मुझे लगता है कि अपने रॉयल चैम्प को कहाँ से रिलीज़ करना चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है रिस्क लेना चाहिए फ्रॉम दिस साइड। और शायद से मैं पहले गिराना पसंद करूँगा अपने आर्चर टावर को बड़ी आसानी से और यूज़ करूँगा अपने एबिलिटी का। और 4 जो हमारे थ्रोर्स हैं वो रिलीज़ करेंगे फ्रॉम दिस साइड। और ये एक्स्ट्रा छूट गया है, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। किंग एंड क्वीन को रिलीज़ कर दिया मैंने। और अब रिलीज़ करते हैं बाकी अपने बचे हुए थ्रोर्स को। और रिलीज़ कर दिया अपनी सारी की सारी आर्मी को। और साथ ही रिलीज़ कर दिया अपने आइस गोलैम को भी। यहाँ यूज़ करूँगा अपने अर्थक्वेक स्पेल को। और अब डिस्ट्रैक्ट जो करना है वो करना है हमारे रिवेंज टावर को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिवेंज टावर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो जल्दी से दोस्तों घुस जाना होगा बेस के अंदर, क्योंकि रिवेंज टावर बहुत कुछ करने वाला है यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो 2 स्पेल्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं कम्प्लीटली। लेकिन मैं यहाँ यूज़ करना चाहूँगा अपनी एबिलिटी को, जिससे कि हमारी आर्मी थोड़ी बहुत बचेगी ज़रूर। और यहाँ रिवेंज टावर अवर हो चुका है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ओपोनेंट के गार्डियन को भी, क्योंकि ट्रूप्स तो घुस चुके हैं अंदर। और मुझे लगता है कि रॉयल चैम्प को रिलीज़ करना चाहिए। नहीं दोस्तों, थोड़ा रिस्की रहेगा वहाँ से। और यहाँ से मैं यूज़ करना चाहूँगा अपनी किंग की एबिलिटी को, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करते हैं टू कम नियर द अदर वॉल्स। और यहाँ यूज़ करता हूँ क्वीन की एबिलिटी का भी। और मुझे लगता है कि इस बार स्ट्रेटजी काम आ गई है। और यहाँ मुझे लगता है कि किंग को एक्टिव करना पड़ेगा, साथ ही एक्टिव करेंगे रॉयल चैम्प को भी, क्योंकि डिफेंस को भी उड़ाना होगा और बेस की तरह यूज़ होगा हमारे यहाँ पर किंग। और यहाँ थ्रोर्स को थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अकेले ही उन्हें एक्सिक्यूट करना पड़ेगा इस अटैक को, क्योंकि वार्डन जो है वो रेंज है रैको चैटक की कैनन के बीच में। यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलेगी ज़रूर, लेकिन हमें जो है थोड़ा तरकीबों को बदलना होगा, क्योंकि डिफेंस के मामले कुछ खास बचा नहीं हुआ है। और पड़े हुए हमारे पास 2 रिवाइव स्पेल, तो शायद से हमें रॉयल चैम्प को दोबारा एक्टिव करना भी पड़ सकता है। लेकिन इंतज़ार करेंगे अपने किंग एंड क्वीन के आने का, क्योंकि टाइम स्लॉट, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टाइम स्लॉट इसमें बहुत ज़्यादा बचता है। तो हम टेक्निकली अपना यूज़ कर सकते हैं अपने रिवाइव स्पेल्स को भी। और मुझे लगता है कि अब एक्टिव करना चाहिए रॉयल चैम्प को, साथ ही एक्टिव करेंगे वार्डन को भी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डिफेंस के मामले में बचे सिर्फ 2 टेस्लास जो कि कम्प्लीटली वाइप आउट होंगे भी। लेकिन एक आर्चर बच गया है हमारा बेचारा, जिसे दर्शन भी नहीं हुआ इस बेस के। और फाइनली हमने ले लिए हैं अपने पहले ही अटैक में 3 स्टार्स। उड़ा दिया है आज का TH18 बेस, जिससे हमें कल डर लग रहा था। लेकिन यहाँ क्लेम करते हैं अपने रिवॉर्ड को भी, जो कि हमारा क्लैन कैसल केक। और लगातार टैकिंग चलने वाली है, तो डोनेशन की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो दोस्तों आज के जो पहला अटैक है उससे मेरा कॉन्फिडेंस तो राइज हुआ ज़रूर है कि ले लिए हैं आसानी से 3 स्टार्स, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि बल्क आर्मी पड़ी हुई थी टाउन हॉल के नज़दीक। और राय तो दोस्तों 2-2 हैं, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि इस बेस में मुझे थोड़े लूप होल्स नज़र आ रहे हैं और मैं उन लूप होल्स का फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहूँगा। लेकिन फिर से वही बात ना हो दोस्तों कि कहीं रह जाए हम सिंगल स्टार के साथ, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो रिलीज़ करते हैं अपने रॉयल चैम्प को विद इट्स एबिलिटी और गिराते हैं अपने थोड़े से थ्रोर्स को। थोड़ा टेढ़े तरीके से गिराना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि साथ में पड़ा हुआ है हमारा एयर डिफेंस। तो फनल क्रिएट हो चुका है ऑलमोस्ट। और रिलीज़ करते हैं अपनी किंग एंड क्वीन को फ्रॉम दिस साइड। और अब रिलीज़ करते हैं अपनी सारी की सारी आर्मी को भी। और लॉग लॉन्चर को रिलीज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यही नहीं पार करवाएगा। और यहाँ से मैं रिलीज़ करता हूँ एक स्पेल का भी। किंग एंड क्वीन जो है हमारी
थोड़ी दुविधा में नज़र आ ज़रूर रही है, लेकिन यहाँ यूज़ करूँगा टोटम स्पेल का भी, और एक टोटम स्पेल गिराएंगे इस साइड को, ताकि जो हमारा रिवेंज टावर है थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो भी जाए। लेकिन मुझे जल्द ही यूज़ करना पड़ेगा अपने वार्डन की एबिलिटी का भी, क्योंकि मोनलिथ सामने पड़ा हुआ है तो दिक्कत तो होगी ज़रूर, लेकिन एक्टिव करना पसंद करूँगा अपने किंग को भी साथ ही के साथ। और यहाँ जो दिक्कत की बात है वो है हमारा गार्डियन, और यहाँ मोनलिथ को हमने डिस्ट्रैक्ट किया ज़रूर, और क्वीन लग चुकी है बिल्कुल अपने कार्य पर, और कार्य है प्रगति पर। तो टाउन हॉल तो यहाँ टूट जाएगा दोस्तों, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि डिफेंस टूटता भी है या नहीं, क्योंकि हमारे जो थ्रोअर्स हैं वो नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक्टिव करूँगा अपने रॉयल चैम्प को। नहीं यार, रैकोचेट कैन पड़ा हुआ सामने, तो ज़्यादा दाल तो गलने नहीं वाली है, लेकिन यहाँ एक्टिव करूँगा अपने किंग को दोबारा से, क्योंकि क्वीन को चाहिए होगा एक बेस। लेकिन रॉयल चैम्प ने बहुत बेहतरीन काम कर दिया दोस्तों, क्योंकि रैकोचेट कैनन को तो डुबा के ले आया है, और डिफेंस के मामले कुछ खास तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि एक्टिव किस ट्रूप को करें, सॉरी हीरो को, कि ट्रूप्स के मामले में बचे तो बहुत कुछ है, तो मुझे लगता है कि क्वीन को दोबारा एक्टिव करना सही रहेगा, क्योंकि हमारे पास पड़ी है फ्रीजिंग एरो, और साथ ही के साथ पड़ी हुई हैं हीलर्स भी। तो क्वीन वॉक देखने को मिल ज़रूर सकती है, लेकिन टाइम को भी यहाँ देखना भी होगा, क्योंकि रैकोचेट कैनन एक पड़ा हुआ है, और मुझे लगता है नहीं दोस्तों, किंग डाउन हो चुका है हमारा, तो यहाँ जो है दिक्कत देखने को मिलेगी। और टाइम आप देख सकते हैं कि बचे हुए हैं सिर्फ 35 सेकेंड्स। तो देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि हीलर्स को जाना चाहिए क्वीन की तरफ, लेकिन थ्रोर्स को भी बचाना बाकी है। और वॉल्स आप देख सकते हैं कि वॉल्स ही तोड़ते रह जाएंगे, और ये अटैक मुझे लगता है 3 स्टार आता आता ही रह जाएगा। और यहाँ क्वीन डाउन हो चुकी है दोस्तों, और अकेले थ्रोर्स तो कुछ खास कर नहीं पाएंगे। तो काउंट ऑन द डिफेंस, दे कैन गेन। 95% डैमेज लिया है दोस्तों, इस बार चूक गए हैं अपने टारगेट से फॉर द 3 स्टार। लेकिन अगर आपने देखा हो कि लगातार अब हमारे पास आ रहे हैं TH18 बेसिस, तो टक्कर तो देनी पड़ेगी इस लीग में जाने के लिए, और भी ऊपर। सिनेरियो तो सेम है वो, क्या किया जाए दोस्तों। और फायर स्पीटर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट पड़ी हुई है, लेकिन हमें फायर स्पीटर्स की डायरेक्शन में नहीं यूज़ करना अटैकिंग को, क्योंकि हमारे ट्रूप्स जल्दी ख़राब हो जाएंगे। टक्कर लेंगे सिर्फ टाउन हॉल से, वो भी जल्दी से जल्दी। लेकिन रिलीज़ करता हूँ अपने रॉयल चैम्प को विद एबिलिटी, और यहाँ से रिलीज़ करूँगा अपने 4 थ्रोर्स को विद 1 हीलर, और किंग को रिलीज़ करूँगा ज़रूर विद द क्वीन, और यहाँ यूज़ कर दिए हैं बाकी के थ्रोर्स। लेकिन दोस्तों हमारा जो जादू है ना वो नहीं चल रहा है, और नीड इस बात की हो रही है कि हमें जो है करना पड़ेगा शायद से TH17, जो मैं करना नहीं चाहता अभी तो। लेकिन यहाँ दिक्कत और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारी आर्मी घुस चुकी है बेस के अंदर, तो उन्हें बचाना भी होगा, लेकिन साथ ही साथ एक्टिव करना होगा हमें टोटम स्पेल्स को, क्योंकि डिफेंस बहुत ज़्यादा है हमारे सामने, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन देगा ज़रूर, तो उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करना होगा। लेकिन बात वही हो रही है कि इन डिफेंस को मारने के चक्कर में जो है हमारी आर्मी बच नहीं रही है, और शायद से मुझे लगता है कि किंग की बेटे को यहाँ यूज़ कर देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा लो नहीं नज़र आ रहा है, और हमारी क्वीन भी ठीक जगह पर जा रही है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद से ये बेस 3 स्टार हो भी जाए। जी हाँ दोस्तों, ये टैग 3 स्टार की ओर जा रहा है, बहुत आसानी के साथ तो नहीं, थोड़ा टेक्निकल तरीके से ज़रूर, लेकिन यहाँ यूज़ करूँगा विद द वार्डन, क्योंकि हमें हिट पॉइंट्स चाहिए होंगे, चाहे डिफेंस लगातार हमें हार्म करता रहे।
और यहाँ दोबारा से एक्टिव करता हूँ विद रॉयल चैम्प। तो दोस्तों ये टैग जो है 3 स्टार की ओर जा ज़रूर रहा है, लेकिन ये रैकोचेट कैनन ना मेरे बहुत सारे रिवाइव स्पेल्स खा गया है। लेकिन रॉयल चैम्प ने बात को संभाल लिया है और मुझे लगता है किंग को दोबारा से एक्टिव करना भी पड़ेगा। नहीं दोस्तों, किंग को एक्टिव नहीं करना पड़ेगा। अब एक्टिव करते हैं रॉयल चैम्प को नहीं, वार्डन को। और अब करना है थोड़ा सा इंतज़ार टू बीट अदर डिफेंसेस, तो नहीं अदर बिल्डिंग्स। तो फाइनली दोस्तों बहुत अरसे बाद हमें देखने को मिले हैं 3 स्टार ऑन द TH18 बेस। वैसे इस बेस में बात ये थी कि जो हमारे डिफेंसेस थे वो इकट्ठे नहीं पड़े हुए थे, तो इस वजह से जो हमारी आर्मी है वो आसानी से बच भी गई और उसने उड़ा दिया है ओपोनेंट के डिफेंसेस को। और फाइनली लिए हैं 3 स्टार्स। लेकिन दोस्तों अभी पड़े हमारे 3 अटैक्स और अगले 3 अटैक्स में फिर से फेस करना पड़ेगा TH18 बेसिस को। लेकिन यहाँ चेक करते हैं अपने फायर स्पीटर्स की रेंज को। दोस्तों अटैक तो करने ही होंगे चाहे हम प्रमोट हों या ना हों। इससे हमें सबक ज़रूर मिलेगा कि हमें थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें रिलीज़ रॉयल चैम्प को करना चाहिए फ्रॉम दिस साइड, लेकिन यहाँ 2 हीरोज़ पड़े हुए हैं, वहाँ किंग पड़ा हुआ है, तो फॉर श्योर हमें यहीं से यूज़ करना है। और 4 अपने थ्रोस को रिलीज़ करेंगे यहाँ से, किंग एंड क्वीन को रिलीज़ करेंगे फ्रॉम दिस साइड और सारी आर्मी को रिलीज़ करेंगे फ्रॉम दिस साइड और वार्डन को भी रिलीज़ करेंगे। यहाँ क्वीन को दोबारा एक्टिव कर दिया है फॉर द रैकोचेट कैनन। बाहर के ट्रूप्स अपना काम कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि आगे बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ है जो कि लगातार डैमेज देगा हमें। और यहाँ यूज़ करता हूँ एक टोटम स्पेल का, क्योंकि वार्डन की एबिलिटी खत्म हो चुकी है और अब लगातार टोटम स्पेल का ही काम आने वाला है। और किंग को करते हैं दोबारा से एक्टिव और अब करना है इंतज़ार फॉर द रिवेंज टावर। कहाँ पर है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मल्टी गेयर टावर के लिए हमें बहुत कुछ बचाना भी होगा, जो कि डिस्ट्रक्शन देना शुरू कर भी दिया है। लेकिन यहाँ एक्टिव करना पड़ेगा अपनी क्वीन को और यहाँ डाइवर्ट करते हैं थोड़े से डिफेंसेस को, क्योंकि हमारा किंग डाउन होने वाला है और हो भी चुका है। तो एक्टिव करते हैं दोबारा से किंग को। रॉयल चैम्प को एक्टिव करना बिल्कुल ही बेकार होगा इस बार, क्योंकि डिफेंस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो यहाँ किंग एंड क्वीन की बात आती है सिर्फ, और यहाँ क्वीन दोबारा डाउन हो ज़रूर चुकी है, लेकिन क्वीन का काम जो है वो थोर्स हमारे कर ही रहे हैं। तो अपने जो किंग है उसे एक्टिव दोबारा करना भी पड़ सकता है। आई एम जस्ट काउंटिंग ऑन द मेजर हिट पॉइंट्स वाले हीरोज़ के ऊपर, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहे तो इस बेस में कुछ बन भी सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे ट्रूप्स हैं वो बचे ज़रूर हुए हैं, लेकिन हमें बचाना होगा बेस के तौर पे अपने एक हीरो को, जो कि हमारा किंग, जिसकी डैमेज जो है वो बढ़िया है ज़रूर। लेकिन दोस्तों ये अटैक जो है हमें 3 स्टार की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ मुझे एक्टिव करना पड़ेगा अपने रॉयल चैम्प को, क्योंकि वॉल्स का बैरियर जो है वो हमारा किंग तो संभाल नहीं पाएगा, लेकिन हमारा रॉयल चैम्प ज़रूर संभाल लेगा। तो एक्टिव करते हैं अपने रॉयल चैम्प को। लेकिन फाइनली दोस्तों हमें आज का दूसरा अटैक देखने को मिल रहा है 3 स्टार्स की ओर। 3 स्टार्स का सक्सेस रेट बहुत कम है दोस्तों इस बार। चलो चलते हैं दोस्तों विद अनदर अटैक। यार मेरे को TH17 से ही डर लग रहा है अब। और मुझे लगता है कि अटैक की शुरुआत होनी चाहिए फ्रॉम द 6 o'clock और मैं रॉयल चैम्प को रिलीज़ करना पसंद करूँगा फ्रॉम द 3 o'clock। पहले उड़ाएंगे थोड़े से बाहर से डिफेंसेस को, क्योंकि मुझे जो है अपनी एबिलिटी को यूज़ करना है फॉर द मल्टी गियर टावर। यहाँ यूज़ करते हैं और यहाँ से मैं रिलीज़ करूँगा अपने 4 थ्रोर्स को विद 1 हीलर।
और एक्टिव करते हैं किंग एंड क्वीन को, और बाकी के आर्मी को भी रिलीज़ करते हैं फटाफट, क्योंकि बेस के अंदर जाना है जल्दी से जल्दी। और हीलर्स को भी छोड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। रॉयल चैम्प हमारा डाउन हो ज़रूर चुका है, लेकिन वी हैव टू काउंट ऑन आवर हीरोज़। और यहाँ मोनलिथ को भी डाइवर्ट करना होगा साथ ही के साथ। यहाँ किंग ऑलमोस्ट डाउन होने ही वाला है, तो एक्टिव करता हूँ अपनी एबिलिटी को, जिससे कि जो हमारा मोनलिथ है वो डाउन हो जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन यहाँ एक्टिव करना पड़ेगा अपने वार्डन की एबिलिटी को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और फायर स्पिटर ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया वैसे तो, लेकिन हमें रिवाइव करना होगा अपने किंग को दोबारा से। और हमारे पास एक जो है टोटम स्पेल बचा ज़रूर हुआ है, तो उसे मैं यूज़ करूँगा ज़रूर फॉर द अदर ओपोनेंट्स। लेकिन दोबारा से मुझे लगता है कि एक्टिव करना पड़ेगा अपने वार्डन को नहीं सॉरी, रॉयल चैम्प को। दोबारा से एक्टिव कर दे अपने किंग को भी। और मुझे लगता है कि ये टैग जो है वो 3 स्टार की ओर जा रहा है बड़ी आसानी से, क्योंकि क्वीन की एबिलिटी अभी बाकी है, क्योंकि जल्दी यूज़ हो भी जाती है। लेकिन जो हमारी आर्मी है वो घुस चुकी है बेस के अंदर, तो ज़्यादा दिक्कत तो होने नहीं वाली है। और यहाँ मुझे रॉयल चैम्प को रिलीज़ करना ज़रूर है, लेकिन जो ये सिंगल इन्फर्नो वो दिक्कत दे सकता है हमें कभी भी। और साथ ही पड़े हुए हिडन टेस्लास, तो दिक्कत की बात और भी है। और यहाँ दोबारा एक्टिव करता हूँ अपनी किंग को, और मुझे रिलीज़ करनी है अपनी क्वीन की एबिलिटी। लेकिन दोस्तों ये टैग जो है वो 3 स्टार की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन की एबिलिटी को मैंने रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि कुछ खास डिफेंस नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन रॉयल चैम्प को रिलीज़ करना होगा जल्दी से जल्दी फॉर द सिंगल इन्फर्नो। लेकिन अपनी आर्मी का आने का इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों बस, क्योंकि आर्मी जो है वो बहुत दूर पड़ी हुई है। रॉयल चैम्प को अपना काम करना ही होगा इस बार, क्योंकि वार्डन के साथ चल ज़रूर रहा है। ओह नो, बहुत रिस्की हो रहा है इस बार दोस्तों। लेकिन फाइनली हमने ले लिए हैं 3 स्टार्स पूरे टाइम पर। तो आई होप कि आपको आज की अटैकिंग स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस मैं लगातार लाता रहूंगा विद द न्यू अटैकिंग स्ट्रेटजी। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि लगातार हमारी वीडियोस आने वाली हैं। तो बने रहेगा और खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस। लेकिन आज के लिए जय हिंद दोस्तों।